ये मारुति सुजुकी की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली भी एसयूवी है। अब इस गाड़ी का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये सीएनजी टैंक। सीएनजी टैंक है वो अंडर बॉडी लगाया गया है, टाटा कर्व की याद दिला रहा है। आपको भी लग रहा है? देखो वैसा ही लाइट का पोजीशन है। ये 360 डिग्री कैमरा देख के ना तो आपका दिमाग ही घूम जाने वाला है। नमस्कार दोस्तों, फाइनली मारुति सुजुकी की एक और मिड साइज एसयूवी मार्केट में आ गई है। नाम है मारुति सुजुकी विक्टोरिस। अब जब ग्रैंड विटारा पहले से थी तो इस गाड़ी को लाने का रीजन क्या है वो हम इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। साथ ही बताएंगे कि इसमें ऐसे क्या फीचर्स दे दिए हैं जो कि ना सिर्फ ग्रैंड विटारा में मिलते हैं बल्कि कई फीचर्स जो कि मारुति पहली बार लेके आई है। एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो गाड़ी है मारुति सुजुकी की पहली गाड़ी है जो कि ADAS लेवल 2 के साथ लाई गई है। दूसरी चीज, भारत NCAP क्रैश टेस्ट में 5 स्टार रेटिंग मिली है इस गाड़ी को, यानी जो लोग मारुति सुजुकी की सेफ्टी को लेकर अभी तक सवाल उठाते थे उसको ये जवाब देने वाली है गाड़ी। थर्ड चीज, ये इंडिया की पहली गाड़ी है जिसमें CNG वर्जन में जो CNG टैंक है वो अंडर बॉडी लगाया गया है, यानी इस फीचर के साथ भी ये पहली गाड़ी है। हो सकता है फ्यूचर में हमें बाकी गाड़ियां भी इस फीचर के साथ देखने को मिल जाए। तो एक एक करके बताते हैं डिजाइन से लेकर फीचर तक क्या क्या इस गाड़ी में आपको दिया गया है। लेवल 2 ADAS दिया गया है जिसके लिए आप ऊपर देख रहे होंगे कैमरा दिया गया है, और साथ में आप आगे देखेंगे एक 360 डिग्री कैमरा के रूप में यहाँ पर एक कैमरा प्लेस किया गया है, और ये में भी रडार हो सकता है जो कि मुझे फील आ रहा है। अब आते हैं इसके हेडलैम्प वगैरह पे, तो ये आपको LED के DRLs में सेटअप मिल जाने वाले हैं और साथ में टर्न इंडिकेटर का भी काम करते हैं, और नीचे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिए गए हैं। उसके ठीक नीचे एक फॉग लैम्प की भी हाउसिंग है। अब आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि फ्रंट में ना आपको एक LED लाइट बार दे दी जाती है। हालांकि वो इसमें आगे की तरफ तो नहीं है, लेकिन पीछे आपको ऐसा एलिमेंट जरूर देखने को मिल जाएगा, वो हम पीछे जाके आपको दिखाएंगे। बाकी बम्पर वगैरह आप देख ही सकते हैं। साइड में आ जाते हैं, 17 इंच के आपको अलॉय व्हील मिलने वाले हैं, और इसका जो डिजाइन है वो काफी खूबसूरत सा नजर आ रहा है। प्रोफाइल की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो 215/60 R17 इसका साइज है। अब देखो यार, गाड़ी आपकी बाहर से कितनी भी अच्छी हो, अगर अंदर से वाइब अच्छी नहीं है ना तो सारा मजा खराब हो जाता है। ये है द जोकर नाम का कार परफ्यूम। अब ये जो कार परफ्यूम है इन्वॉल्व की तरफ से है, यानी आपको अच्छी क्वालिटी मिलने वाली है। और आपने जो बैटमैन सीरीज की मूवीज देखी है ना, उसमें जो विलन आता है जोकर, उसी से इंस्पायर्ड है। और अच्छी चीज ये है कि इसमें ना एक लॉक अनलॉक का ये स्विच भी दिया गया है, यानी जब आपको यूज नहीं करना तो आप इसको बंद भी कर सकते हैं। अगर आपको खरीदना है डिस्काउंट के साथ तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, वहां पर मेरे नाम का एक कूपन कोड भी होगा, उससे आपको इस सस्ते में मिल जाने वाला है। लेंथ वगैरह की अगर मैं बात करूं ग्रैंड विटारा से ही कंपेयर कर लेते हैं, तो देखो जो व्हील बेस है जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ज्यादा होगा, वो ऐसा नहीं है। सेम व्हील बेस आपको मिलने वाला है लगभग 2600 mm का। बाकी जो लेंथ है वो इसमें ग्रैंड विटारा से थोड़ी सी ज्यादा मिलने वाली है। तो और हाइट की अगर मैं बात करूं तो वो भी थोड़ी सी ऊपर रखी गई है ग्रैंड विटारा के मुकाबले, लेकिन जो चौड़ाई है वो बिल्कुल सिमिलर है ग्रैंड विटारा की तरह, यानी कुछ चीजें एक्स्ट्रा मिल रही हैं। अगर डायमेंशंस की हम बात करें, जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो कंपनी ने हमें एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बताया, लेकिन देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि लगभग ये 200 mm या 180 से 200 mm के बीच का ही कोई ग्राउंड क्लियरेंस रहने वाला है, जिसका सीधा मतलब है कि मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में ये गाड़ी आराम से निकल जाने वाली है। एक चीज और है कि अगर आपको उबड़ खाबड़ रास्तों पे ले जानी है ये गाड़ी, तो उसके लिए इस गाड़ी में ना सिर्फ आपको फ्रंट व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलेगा बल्कि ऑल व्हील ड्राइव भी दिया गया है, ठीक ग्रैंड विटारा की तरह। तो देखो डायमेंशंस वगैरह हमने बता दी। अब ये और भी हम देख रहे होंगे, इसके ठीक नीचे कैमरा दिया गया है 360 डिग्री के लिए, और जो रूफ रेल्स हैं वो भी आपको सिल्वर फिनिश के साथ मिलने वाली है। रियर जो पार्ट है वो देख लेते हैं, वो मुझे फ्रंट से भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। आइए दिखाता हूं। तो यहाँ आप देखोगे जो टेल लैंप है वो कितने ज्यादा खूबसूरत है, साथ ही एक लाइट बार कनेक्टिंग वाली वो पीछे दी गई है। ये वाला जो एलिमेंट है ना, ये इसको ग्रैंड विटारा से भी ज्यादा खूबसूरत यहाँ पर बना रहा है। और उसके ठीक नीचे ये विक्टोरिस लिखा हुआ दिख जाएगा काफी बड़े बड़े अक्षरों में, और उसके नीचे है कैमरा। अगर बूट स्पेस की बात करूँ ना, तो ये सेगमेंट में फर्स्ट फीचर है कि इसमें ना सिर्फ आपको इलेक्ट्रिक टेल गेट ओपनिंग मिल रही है बल्कि आपको जेस्चर कंट्रोल भी मिल रहा है, यानी अगर आप पांव से इशारा करेंगे तो ये बूट जो है खुल जाने वाला है। अब यार एक चीज जरूर है कि ये वाला जो पीछे वाला पार्ट है ना, इसका क्वार्टर ग्लास कह लो या उसके नीचे वाला, ये मुझे बिल्कुल टाटा कर्व की याद दिला रहा है। आपको भी लग रहा है? देखो वैसा ही लाइट का पोजीशन है और वैसा ही ये स्लोपिंग रूफ है जो कि हमें टाटा कर्व में देखने को मिलती है। दोस्तों इंजन की बात करें तो सिमिलर मिलने वाला है ग्रैंड विटारा की तरह। आपको एक पेट्रोल मिलेगा माइल्ड हाइब्रिड के साथ, एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऑप्शन है, और साथ में एक CNG का ऑप्शन है। हालांकि इंजन सेम है लेकिन माइलेज फिगर्स में थोड़ा सा डिफरेंस नजर आएगा। ये वाली जो गाड़ी है ग्रैंड विटारा से थोड़ा माइलेज ज्यादा देने वाली है, और ये मारुति सुजुकी की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली भी एसयूवी है। क्योंकि अगर आप देखेंगे ग्रैंड विटारा का या इवन फ्रॉन्क्स का भी माइलेज देखेंगे तो वो हाईएस्ट माइलेज जो क्लेम करती है वो लगभग 28 kmpl का करती है, लेकिन इस गाड़ी का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाला सेटअप अगर आप ले लेंगे तो वहां पर जो क्लेम माइलेज है वो है 28.65 kmpl का। इवन जो CNG में भी जो माइलेज है वो 27 kmpl का रखा गया है। बल्कि अगर आप लेते हैं इसका सिंपल पेट्रोल वाला वेरिएंट तो वहां पर
21 kmpl तक का माइलेज आपको मिल सकता है। अब इस गाड़ी का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये CNG टैंक। अब CNG टैंक नॉर्मली हमने मारुति की गाड़ियों में यहाँ पर प्लेस देखा है, लेकिन इस बार जो सीन है वो पूरा बदल चुका है। अब जो टैंक है वो अंडर बॉडी आ गया है। यहाँ पर आप रिफ्लेक्शन में देख सकते हैं कि जो CNG टैंक है वो यहाँ पर प्लेस किया गया है। और यहाँ पर अच्छी चीज़ ये है कि CNG टैंक प्लेस करने के बाद भी ग्राउंड क्लियरेंस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि जो बूट स्पेस है वो थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन उतना नहीं हुआ जितना पहले होता था। अभी अगर बूट स्पेस की बात करें तो नॉर्मल जो इसका वर्जन है पेट्रोल वाला, उसमें आपको लगभग क्या 440 लीटर के आसपास का आपको बूट स्पेस मिलने वाला है। वहीं अगर आप CNG वाला वर्जन लेते हैं तो आपको 320 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा। यानी बूट स्पेस में बहुत बड़ा जो डिक्रीज है वो नहीं हुआ है। यानी CNG टैंक के बावजूद भी आपको अच्छा खासा बूट स्पेस यहाँ पर मिल रहा है। आपकी फैमिली का सामान भी आ जाएगा और थोड़ा सा पड़ोसी का भी सामान रखना चाहें तो वो भी आ जाने वाला है। अब दोस्तों आपने CNG टैंक तो देख लिया, लेकिन क्या हमें स्पेयर टायर मिलता है वो भी देख लेते हैं। अब इस ट्रे को जैसे हम हटाएंगे तो यहाँ पर कोई स्पेयर टायर तो नहीं दिया गया, लेकिन पंक्चर रिपेयर किट जरूर मिल जाती है। यानी बूट स्पेस तो अच्छा मिल रहा है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज आपको स्पेयर टायर से करना पड़ रहा है। तो फाइनली मारुति विक्टोरिस के अंदर हम आ गए हैं और बिल्कुल नया सा इंटीरियर आपको देखने को मिलेगा। कहीं से भी आपको देख कर नहीं लगेगा कि किसी गाड़ी से ये मैच कर रहा है। सबसे पहले ये डिस्प्ले एग्जैक्ट क्या साइज है वो मुझे नहीं पता, लेकिन 9 से 10 इंच की तो हो सकती है। और इसको जो चलाने की फील है ना वो भी अच्छी खासी आ रही है। बहुत सारे ऐप इसमें दिए गए हैं, 35 से भी ज्यादा ऐप इस डिस्प्ले में आपको मिल जाएंगे। और साथ में आपको एलेक्सा का भी सपोर्ट मिलेगा वॉइस असिस्टेंट के लिए। Check your network connection and try again. मतलब मैंने नाम लिया सिर्फ और ये एक्टिवेट हो गई। एनीवेज क्या क्या ऐप मिलते हैं, गाना और अमेजन म्यूजिक, बहुत सारे जो काम के ऐप है वो मिल जाएंगे। ये ड्राइवर के लिए 10.25 इंच का डिस्प्ले है भाई साहब, और मुझे लग रहा है मैं पहली बार इतना बड़ा डिस्प्ले मारुति की किसी गाड़ी में देख रहा हूं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। वो भी फुल्ली डिजिटल। इसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और इसका जो वाइब है, जो इसका थीम है, वो आपके ड्राइव मोड के हिसाब से चेंज भी हो जाता है। तो यहाँ आप देखेंगे फ्यूल की जानकारी, यहाँ पर आपको RPM मीटर और बहुत सारी स्पीडोमीटर हो गया। और क्योंकि इसमें ADAS लेवल 2 है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन यहीं पर आपको मिल जाएगी। बड़ा सा ये स्टीयरिंग व्हील आपको मिल जाने वाला है, जिस पर बहुत सारे बटन दे दिए भाई, हर एक चीज़ के लिए बटन दे दिया है। ADAS के लिए यहाँ पर दे दिया है, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के लिए, और जो दूरी है दो गाड़ियों के बीच की वो लेन कीप असिस्ट के लिए ये यहाँ पर बटन दे दिया है। इधर आपको इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स दे दिए हैं। डिस्प्ले के ठीक नीचे वही आपको मारुति वाले टिपिकल AC वेंट मिलने वाले हैं, उसी तरह का यहाँ पर बटन दिया गया है। और ये जो पार्ट है ये मुझे बढ़िया इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। AC के लिए जो कंट्रोल्स दिए गए हैं वो बढ़िया लग रहा है। बाकी आपको वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाने वाली है और नीचे आपको टाइप C के 2 पोर्ट दिए गए हैं। बढ़िया चीज़ ये है कि भाई साहब 60 वोट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं ये वाले पोर्ट, और साथ में 120 वोट के लिए ये सॉकेट मिल जाएगा 12 वोल्ट वाला। बाकी ये ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के लिए यहाँ पर दिया गया है पूरा सिस्टम, गियर नॉब वगैरह, और ऑटोमेटिक पार्किंग ब्रेक दिए गए हैं ऑटो होल्ड फंक्शन के साथ। यहाँ पर ड्राइव मोड के बटन है और ये 2 दिए गए हैं वेंटिलेशन के लिए। भाई इसकी जो ड्राइवर सीट है ना वो 8 वे पावर एडजस्ट होती है, और साथ में दोनों फ्रंट सीटों में आपको वेंटिलेशन भी दिया गया है, तो ये भी बहुत बढ़िया फीचर है। बाकी डैशबोर्ड वगैरह देखोगे ना तो नया सा डिजाइन है, जैसे ये वाला पार्ट देखोगे ये बड़ा बढ़िया सा लग रहा है। एम्बियंट लाइटिंग भी ये ऑफर करने वाला है, वो भी 64 कलर्स की, यानी अपने वाइब के हिसाब से आप कलर चूज कर सकते हो और अपनी जो फील है उसको बढ़िया बना सकते हो। बाकी यहाँ पर देखोगे ना ये वाला पार्ट पियानो ब्लैक फिनिश में दिया गया है, बढ़िया सा लग रहा है। और बाकी ये जो स्विचेस वगैरह हैं ये तो टिपिकल जैसे मारुति की गाड़ी में मिलते हैं वैसे ही मिलने वाले हैं। ऊपर देखोगे तो ये बढ़िया सा स्मार्ट आपको सनरूफ मिलने वाला है, जिसको आप ऐसे बटन्स के जरिए कंट्रोल कर सकते हो। ये शेड बंद हो जाएगा और इसी के ज़रिए आप इसको खोल वगैरह सकते हो। बाकी सीटों पर बैठने की जो फील है वो ठीक ठाक अच्छी है, जैसे कि मारुति की गाड़ी में मिलता है आपको कंफर्ट का फील, वो आपको मिलने वाली है। और भाई सच बोलूँ तो इसका ये 360 डिग्री कैमरा देख के ना तो आपका दिमाग ही घूम जाने वाला है, क्योंकि ज़बरदस्त व्यू देने वाली है ये गाड़ी। स्टोरेज की बात करें तो 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, यहाँ पर आप अपनी चाबी रख सकते हो। और ये जो आर्म रेस्ट है ये भले छोटा सा है, लेकिन इसमें स्टोरेज भी आपको मिल जाने वाली है। आर्म रेस्ट जो है खिसक भी सकता है भाई, हाँ ये भी अच्छी चीज़ है कि आप अपने कंफर्ट के हिसाब से इसमें फील को बदल सकते हो। चलो पीछे बैठ के देखते हैं कि यार वहां पर कैसी फील है और कैसा स्पेस आपको मिल रहा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि रियर सीट में कैसा फील आपको आ रहा है। तो देखो जो रियर सीट पर बैठने की अगर मैं फील करूँ ना तो सीटों थोड़ा सा अपराइट रखा गया है और अंडर थाई सपोर्ट मुझे तो ठीक ठाक लग रहा है। तो मेरी हाइट के हिसाब से जो औसत हाइट है 5'5", 5'6", 5'7" तक आपको इसमें बैठने में अंडर थाई सपोर्ट की वाली कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और जो लेग रूम है ना, क्योंकि ये सीट ठीक ठाक पीछे की हुई है तो लेग रूम भी मैं डिसेंट कहने वाला हूँ। हालांकि
हालांकि जो हेडरूम है वो भाई साहब बड़े लोगों के लिए थोड़ी सी परेशानी कर सकता है, क्योंकि जो रूफ और मेरे सर के बीच में जगह है ना वो बहुत ज़्यादा रह नहीं गई, जबकि मैं औसत हाइट का हूँ। अगर लंबा बंदा बैठ जाए तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट ज़रूर करना पड़ेगा, जो कि इसकी रूफ है उसकी वजह से। बाकी आपको 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाने वाले हैं और पीछे आपको आर्म रेस्ट भी दिया गया है विद 2 कप होल्डर्स। तो यहाँ से जो फील है वो हल्का सा ग्रैंड विटारा जैसी तो नहीं आ रही है अगर मैं ऊंचाई वगैरह की बात करूं। बाकी आपको रियर में एसी वेंट भी मिल जाएंगे और 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी दिए गए हैं, और जो फ्रंट की सीटें हैं उसके बैक में आपको ये पॉकेट वगैरह मिल जाने वाली है, और थोड़ी जगह इसके दरवाज़ों में भी आप देखेंगे बोतल वगैरह रखने के लिए जगह दी गई है, और ऊपर भी थोड़ी सी जगह आपको मिल जाने वाली है। बाकी पियानो फिनिश जो है डोर में ये सिमिलर मिलने वाली है जैसे कि आगे दी गई है। अब देखो ये जो गाड़ी है इसमें ग्रैंड विटारा के ही तरह आपको पेट्रोल, स्ट्रॉन्ग, हाइब्रिड और सीएनजी 3 ऑप्शन मिलने वाले हैं। सवाल आता है कि जब ऑलरेडी ग्रैंड विटारा थी तो ये गाड़ी आई क्यों है? तो भाई सीधी बात ये है कि ग्रैंड विटारा नेक्सा आउटलेट के जरिए बिकती है और अरीना आउटलेट पे उनके पास ऐसा कोई ऑप्शन था नहीं, तो एक रीजन ये बन जाता है इस गाड़ी को लाने का। दूसरी चीज, इस गाड़ी को ग्रैंड विटारा से भी ज्यादा फीचर लोडेड बनाया गया है। अब सवाल आता है कि ग्रैंड विटारा का फिर क्या होगा? तो देखना आप धीरे धीरे ग्रैंड विटारा को भी इसी के जैसे फीचर्स के साथ अपग्रेड कर दिया जाएगा आने वाले कुछ टाइम में, जिसकी वजह से जो मार्केट में फिलहाल ग्रैंड विटारा की सेल्स है जो थोड़ी सी डाउन चल रही है वो ऊपर चली जाएंगी।